वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट में इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस करेंगे। और इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग आज केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम कब होता है? तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम होने के लिए जो कंडीशन है, जो हमारा रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम तब आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि ए से बी भी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है, तो इसे रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो जो मेजरेबल क्वांटिटीज है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंसनट्रेशन, ये सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा और मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे आता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास मान लो रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D, तो इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट A और B है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है। और सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी इसी तरह बताएंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसके लिए रिएक्टेंट सी और डी हो जाएगा। और एक्टिव मास जो है, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ए और बी लिया है, इसमें हम लोग या तो ए और बी का कंसंट्रेशन लेंगे या पार्शियल प्रेशर लेंगे। ठीक है। और यहीं से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारा ये रिएक्शन है तो वैल्यू निकालेंगे, ड्राइव करते हैं, तो सी का पावर आ जाएगा M1, डी का पावर आ जाएगा M2, मतलब जो प्रोडक्ट के टर्म है उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन जो रिएक्टेंट का टर्म है, ए का पावर N1, बी का पावर N2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है? हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, किसी भी टाइम पे लें, एट एनी टाइम, तो इसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं, रिएक्शन कांस्टेंट बोलेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा उस टाइम पे, जो सी का एक्टिव मास रहेगा, कंसंट्रेशन या प्रेशर, डी का एक्टिव मास, पावर लेंगे दोनों का, अपॉन ए का एक्टिव मास, पावर, और बी का एक्टिव मास, पावर, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है। अगर क्यू रिएक्शन कोसेंट के इक्वल है, क्यू रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब हमारा रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है। अगर क्यू की वैल्यू रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाला टर्म ज़्यादा है, ऊपर वाला टर्म ज़्यादा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है। और अगर रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब ऊपर वाला टर्म दैट इज प्रोडक्ट कम है, तो उस केस में हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। ठीक है। अब जो कुछ टर्म है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, बट जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होगा उसका एक्टिव मास हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऑलरेडी इंक्लूड होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग केसी बोलते हैं और दूसरे को केपी बोलते हैं। केसी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे जब हम लोग एक्टिव मास कंसंट्रेशन लेंगे, और केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे जब एक्टिव मास हम लोग पार्शियल प्रेशर लेंगे। दोनों में रिलेशन होता है केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है? जो जैसे हमने ये रिएक्शन लिया, इसमें डेल्टा एन क्या होगा? प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है M1 और M2, इसका सम, रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है N1 और N2, इसका सम, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, इसे बोलेंगे डेल्टा एन। सिमिलरली जो यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ केपी, तो पार्शियल प्रेशर लिया, पार्शियल प्रेशर का जो यूनिट रहेगा, जैसे ATM बार, इसका पावर डेल्टा एन। और यूनिट ऑफ केसी लेंगे तो जो कंसंट्रेशन का यूनिट है, जैसे मोल पर लीटर है, तो पावर हम लोग लेंगे डेल्टा एन। ठीक है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हमारा रिएक्शन है मान लो ए से बी, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, अब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, बी से ए कर दें, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका पावर n हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो हमारे पास दो रिएक्शन है, एक ए से बी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, एक सी से डी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो जब दोनों रिएक्शन को ऐड करें, ए प्लस सी से बी प्लस डी,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा K1 इंटू K2। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज़ पे ही क्वेश्चन है फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर फॉलोज। एक्स से वाई कांस्टेंट 1 है, वाई से जेड के लिए 2 है, जेड से डब्ल्यू के लिए 4 है। तो हमें एक्स से डब्ल्यू बनाना है। एक्स से डब्ल्यू कब बनेगा, जब तीनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो देखो वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स से डब्ल्यू बना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स से डब्ल्यू के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, ऐड किया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे K1 K2 K3। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना आ गया 8। तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जो अभी सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाला क्वेश्चन है। एट -20 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर ए सिलेंडर इज फिल्ड विथ इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन HI और रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, गिव्स HI। ठीक है, Kp निकालना है हमें। Kp की वैल्यू x इंटू 10⁻⁻1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब Kp हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इक्वल मोल है, इक्विलिब्रियम पे दिया है ना, एंड HI मोल फॉर द रिएक्शन इतना। ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ H2 है। ठीक है ना, तो इक्वल का मतलब क्या है, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, सबके इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है। तो मोल फ्रैक्शन इसका क्या होगा, x/3x, इसका भी x/3x। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल है अपॉन टोटल, टोटल 3x, x/3x। तो x कैंसिल 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। अब मोल फ्रैक्शन निकल गया तो पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर 1 है, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1। तो ये हो गया 1/3 पार्शियल प्रेशर। अब Kp क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर, Kp है तो पार्शियल प्रेशर लेंगे HI, कॉफिशिएंट 2, कोई और टर्म नहीं है, अपॉन पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन, कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन पावर 1। तो क्या हो गया, सबकी वैल्यू 1/3 है। तो 1/3 का स्क्वायर 1/3 इंटू 1/3 लिख देता हूँ, अपॉन नीचे H2 का भी 1/3 है इंटू 1/3। तो सारे कैंसिल होके 1 आ गया। तो इसको 10 इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे। तो x इंटू 10⁻⁻1 था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।